ये जो प्रश्न आपने किया, पहले तो मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। आप आए हैं। पूरे हिंदुस्तान में, पूरे जितने देश के राज्य हैं वहाँ पर आवारा पशु जो देखने को मिलते हैं। इस कड़ी में हिमाचल प्रदेश में भी जगह जगह आवारा पशु देखे जाते हैं। इसके लिए जो पशु पालते हैं, और जब पशु दूध देता है तो पशु हमारा है, उसके मालिक हम हैं। जब दूध देना बंद कर दे तो पशु सड़कों पे सरकारी हो जाता है। इसलिए मैं तो उन्हें दोषी मानता हूँ जो दूध पी के गाय को और खासकर बछड़ों को सड़कों पर छोड़ देते हैं। और हिमाचल प्रदेश में जो आवारा पशु हैं, जो कुछ जहाँ गौ सदन है उसमें भी 21,104 पशु जो हैं वो गौ सदनों में हैं, और जो सड़कों पे हैं 10,742 संख्या सड़कों पे है। सरकार इस बारे में गंभीर है कि जैसे 21,104 पशु जो गौ सदनों में है, उसी तर्ज पे हम गौ सदन बनाएं और उन गौ सदनों को जो अधिक आय वाले मंदिर हैं उसके साथ अटैच करें, ताकि जो गोवंश है उसे कुछ सहारा मिल सके और जो लोग इससे परेशान हैं उनको भी निजात मिले। इसलिए सरकार गंभीर है, क्योंकि इस समस्या से कई किसानों ने खेती बाड़ी छोड़ दी है। जब किसानों को पूछा जाता है तो एक ही बात करते हैं, आवारा पशुओं की वजह से हमने खेती बाड़ी छोड़ी है। तो इस समस्या के प्रति सरकार गंभीर है। इस समस्या से निपटने के लिए सामाजिक जो संस्थाएं हैं उनसे भी सरकार अपील करेगी कि और गौ सदन जो है वो बनाए जाएं, और जो सड़कों पे आवारा पशु हैं उन्हें भी गौ सदनों में वो संस्थाएं रखें। सरकार भी प्रयास करेगी नए गौ सदन खोलने की, और इस समस्या से लोगों को निजात मिले, इस ओर कदम उठाएंगे। ये समस्या गंभीर है, और ख़ासकर जो आवारा बैल हैं लोगों के ऊपर आक्रमण करते हैं, उनकी जान ले लेते हैं। ये समस्या भी बहुत गंभीर है, चिंतनीय है। इसकी जितनी चिंता की जाए कम है, क्योंकि चलते राहगीर को आवारा सांड जो हैं वो बेरामी से मारते हैं, और कई लोग तो मौत के घाट उतरे हैं। तो इस विषय में सरकार गंभीर है और इससे निजात लगाने के लिए कदम उठाएंगे। सामाजिक जो संस्थाएं हैं उनसे मेरा आग्रह रहेगा, और जो गौशाले हैं उनको वो खोलें, और सरकार मंदिरों के साथ गौ सदनों को अटैच करे ताकि इस समस्या से निजात मिल सके। यही मेरा मानना है। हिमाचल प्रदेश में कई जगह पे बादल फटे हैं और नुकसान हुआ है, कई जानें चली गई हैं। उनके प्रति सरकार गंभीर है। जिन लोगों का नुकसान हुआ है वो दिल दहलाने वाली बात है, चिंता का विषय है। और पिछले जख्म अभी हमारे उभरे नहीं, नए जख्म तैयार हो गए हैं। सरकार प्रयास करेगी सभी को उचित सहायता मिले, और निचले क्षेत्र में भगवान की कृपा है, ऐसा कुछ नुकसान मेरे क्षेत्र में नहीं हुआ है। छोटी मोटी घटनाएं हैं, उसका हम समाधान कर रहे हैं। मैं बैजनाथ के जाने के पर जहाँ जहाँ थोड़े बड़े नुकसान है वहाँ जाके खुद दौरा करूँगा और लोगों की सहायता करूँगा। यही मेरा प्रयास रहेगा, और जितना भी सरकार से हो सकेगा उन लोगों की सहायता की जाएगी। सरकार, आदरणीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी खुद प्रयत्न कर रहे हैं, और इन्होंने जहाँ नुकसान हुआ वहाँ का दौरा भी किया, प्रभावित लोगों से मिले भी हैं। वहाँ कुछ पुल बह गए हैं, वैली ब्रिज वहाँ बनाए जाएंगे, और भी जो नुकसान है उसका जायजा लेके सरकार उनकी मदद के लिए हर संभव मदद करेगी। यही सरकार का प्रयास रहेगा। नहीं, देखो, हमारे जो माननीय सांसद है कंगना रनौत जी, वो कल रामपुर क्षेत्र में और कुल्लू के कुछ क्षेत्र में गई है, और हवाई जो है वो उन्होंने हवाई जो है वो इंस्पेक्शन की है, और जो उनका बयान है वो बचकाना बयान है। और ये कहना कि केंद्र द्वारा जो है पैसा आया है,
मैं स्पष्ट रूप से कह सकता हूं कि पिछले वित्तीय वर्ष में हिमाचल प्रदेश में केंद्र सरकार द्वारा आपदा राहत में वही पैसा दिया गया है जो हिमाचल प्रदेश का हक था। उसके अलावा एक नया पैसा जो है वो ओवर एंड अबव जो हमारा हक था उसके अलावा हिमाचल प्रदेश में कोई पैसा नहीं आया है। कुछ लोग, कुछ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रधानमंत्री सड़क योजना के विषय में चर्चा करते हैं कि वो पैसा आया है, या प्रधानमंत्री आवास योजना जो पंचायतों की स्कीम है उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो ये स्कीम्स तो नॉर्मल रूटीन की स्कीम्स है, और ये हर स्टेट को जो स्कीम्स है, जो हिंदुस्तान के जितने भी राज्य हैं उन स्टेट को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू देयर शेयर, अकॉर्डिंग टू द प्रपोजल्स, वो हर स्टेट को देती है। और हिमाचल प्रदेश को भी वही पैसा मिला है। उसके अलावा हिमाचल प्रदेश को जो है कोई पैसा नहीं मिला है, क्योंकि कंगना रनौत जी अभी राजनीति में जो है नई है, उनको सिस्टम का पता नहीं है, और एक फिल्म पर्सनैलिटी होने के नाते चर्चा में आना और एक भड़काऊ बयान देना और एक ऐसे शब्द बोलना जिससे मीडिया में जो है वो सनसनी फैले, वो उनकी पुरानी आदत है। समय के साथ जो है वो राजनीति सीखेंगी। ये सिस्टम पॉलिटिकल सिस्टम है, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, किस तरह से चलता है वो समय के साथ सीख जाएंगे। और केंद्र द्वारा या किसी भी प्रदेश द्वारा कोई पैसा खर्च किया जाता है, वो एक एक पैसे का हिसाब होता है, और वो पैसा जो केंद्र सरकार द्वारा या हिमाचल प्रदेश के भी कोई डिपार्टमेंट या किसी स्कीम का जो पैसा होगा, उसकी ऑडिटिंग होती है, उसकी सैंक्शन होती है, उसकी मॉनिटरिंग होती है, उसकी सुपरविजन होती है। कोई किसी सरकार या कोई मंत्री, कोई सरकार को अपनी मर्जी से कोई पैसा थोड़ी खर्च कर सकता है। और हर वित्तीय वर्ष के बाद जो है ऑडिटिंग जो है अकाउंटेंट जनरल ऑफ इंडिया है, वो उनकी मॉनिटरिंग करता है, उनके पैसों का ठीक पैसा खर्च हुआ नहीं हुआ, और नहीं होता तो ऑडिट पैरा बनते हैं। और जबकि हिमाचल प्रदेश के विषय में इस बारे में कोई भी ऐसी जो है टिप्पणी या कोई ऑडिट द्वारा नहीं की गई है। तो ये सिर्फ एक सनसनी फैलाने के लिए जो है और अपनी प्रेजेंस शो करने के लिए कंगना जी ने ये इस तरह के बयान दिए हैं। सर, मानसून की बरसात से काफी कोई नुकसान पहुंचा है? नहीं, अभी तक तो देखो मानसून का जो नुकसान हुआ है वहीं हुआ है जहाँ पे बादल फटे हुए हैं, और कुल्लू के कुछ क्षेत्र में जो है रूट्स को हुआ है, रामपुर में हुआ है, और आने वाले क्षेत्र में हुआ है, और थोड़ा थोड़ा हिमाचल प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में नुकसान हुआ है। मगर अभी इंडस्ट्रियल सेक्टर में कहीं भी जो है मुझे कोई रिपोर्ट अभी इंडस्ट्रियल सेक्टर में नुकसान की नहीं आई है। सर, नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं कि जो सरकार है प्रतिशोध की भावना से काम कर रही है, दुर्भाग्यपूर्ण है, और जो योजनाएं उन्होंने शुरू की थी वो भी बंद कर दी है। नहीं, देखो, नेता प्रतिपक्ष जो है वो उन्होंने भी अपनी राजनीति करनी है, उन्होंने भी राजनीतिक बयान देने हैं, और उनके बयानों में जो ये कह रहे हैं स्कीम्स बंद हो रही है, उसमें कोई दम नहीं है। कांग्रेस की सरकार और माननीय मुख्यमंत्री ने कोई ऐसी स्कीम नहीं बंद की है। स्कीम्स अगर बंद की गई है तो वही स्कीम्स बंद गई है जिनका जनता को लाभ नहीं मिल रहा था। अब ये जो आपके हिमकेयर की स्कीम है जिसका ये जिक्र कर रहे हैं, या आयुष्मान भारत की स्कीम है जिसका जिक्र किया जा रहा है, मैं आपके माध्यम से ये भी कहना चाहूँगा कि जो ये कहते हैं कि आयुष्मान भारत जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है, हिमाचल प्रदेश को आयुष्मान भारत में केवल 45 करोड़ रुपए मिलते हैं। उससे ऊपर का खर्चा जो है वो हिमाचल की सरकार वहन करती है। पिछले वित्तीय वर्ष में आयुष्मान भारत में राउंड अबाउट को 85 करोड़ रुपीस के करीब खर्चा किया गया है, जिसमें से कि 45 करोड़ रुपया जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आता है, और 40 करोड़ रुपए के करीब हिमाचल प्रदेश ने आयुष्मान भारत स्कीम में जो है वो पैसा खर्च किया है। और हिमकेयर स्कीम में ठीक है, हिमकेयर स्कीम जो है जब मुख्यमंत्री के ध्यान में ये लाया कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो हैं वो ओवर चार्जिंग कर रहे थे, और इस पैसे का जो आधार कार्ड की डुप्लीकेसी और उस आधार पे जो पैसे को गबन करने के हॉस्पिटलों ने प्रयास किया, और इस तरह की बहुत सारी शिकायतें जो हैं सरकार की और हेल्थ डिपार्टमेंट के समक्ष में आई है। अब सरकार ने फैसला किया है कि जो हेल्थ केयर स्कीम है, हिमाचल की हेल्थ केयर स्कीम है, वो सरकारी अस्पतालों में ही जो है उसकी इम्प्लीमेंटेशन होगी। तो इसमें मुझे लगता कोई ऐसी बुराई नहीं है। और पिछली सरकार ने एम्पेनलमेंट ऐसे बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल्स को एम्पेलन किया था इन स्कीम्स के लिए, चाहे आयुष्मान भारत है, चाहे हिमकेयर हेल्थ हिमकेयर स्कीम है, कि जिन पे बेसिक फैसिलिटी नहीं थी
और वो हॉस्पिटल जो है वो करोड़ों रुपए के जो बिल्स रेज करके हिमाचल सरकार को बिल रेज करके करते थे, और अधिकांश हॉस्पिटलों में जो फर्जीवाड़ा था तो सरकार अब गंभीरता से जो है वो इन्होंने बंद किया है, और ऐसी चीज़ें हिमाचल प्रदेश के हॉस्पिटल्स में ना हो, तो इसलिए सरकार ने फैसला किया गया। सर, मानसून 70 इस बार मानसून 70 दिन का रखा गया है आपकी तरफ से। विपक्ष कह रहा है कि हमारे पास बहुत सारे मुद्दे हैं सरकार में खेलने के लिए, फिर चाहे संस्थानों को बंद करने का मामला हो या फिर दूसरी चीज़ें हैं, तो सर सरकार किस तरह से मैनेज करेगी? नहीं, देखो, हिमाचल प्रदेश का जो मानसून सेशन है वो 27 अगस्त से आरंभ होगा और इसमें 10 सिटिंग्स होंगी। ये हिमाचल प्रदेश के इतिहास में पहली बार है कि मानसून का स्तर इतने लंबे दिनों तक होने जा रहा है। अमूमन चाहे पूर्व में कांग्रेस की सरकारें रही हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकारें रही हैं, मानसून सेशन कभी भी 5-6 दिन से ज़्यादा नहीं होता है। ये फैसला मुख्यमंत्री जी ने इसलिए लिया है कि चाहे सत्ता पक्ष के लोग हैं चाहे विपक्ष के लोग हैं, वो सदन में अपनी बात जो है सरकार के समक्ष रखें और उनको उचित समय मिले। ठीक है, हम कोई भारतीय जनता पार्टी से कोई घबराते नहीं हैं, डरते नहीं हैं, और हम ये चाहते हैं हिमाचल प्रदेश के जो इश्यूज़ हैं, हिमाचल प्रदेश के जो हित की बात है, और एक सार्थक चर्चा, एक पॉजिटिव चर्चा हिमाचल प्रदेश के सदन विधानसभा में हो। सरकार उसका जवाब देगी, और जो एक पॉजिटिव सजेशंस है, पॉजिटिव चीज़ें हैं, वो हम विपक्ष की बात को पहले भी हमने माना है, और हम विपक्ष की बात को मान करके उचित अमली जाना जो है इस पर पहनाएंगे। सर, जो मेडिकल डिवाइस पार्क का कुछ पैसा वापसी लौटाने को लेकर के सहमति, मेडिकल डिवाइस पार्क में जो है वो विस्तृत रूप से कैबिनेट में भी चर्चा हुई है, और क्योंकि सरकार को ऐसा लगता था कि मेडिकल डिवाइस पार्क से हिमाचल प्रदेश को कोई ज़्यादा लाभ होने वाला नहीं है, क्योंकि उसमें जो बिडिंग के आधार पे मेडिकल डिवाइस पार्क पूर्व की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने लिया था, उसमें 1 रुपये मीटर पे जो है ज़मीन देने की बात की गई थी, 3 रुपये यूनिट बिजली देने की बात की गई थी। तो सरकार को लगा कि ये हिमाचल प्रदेश के हितों के लिए इट इज़ नॉट पॉजिटिव फॉर द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो उन्होंने अभी फैसला भी, इट इज़ अंडर कंसिडरेशन, और हम उसको कुछ पोर्शन में मेडिसिनल डिवाइस पार्क जो बन रहा है उसमें हम 25% 30% एरिया में मेडिसिनल डिवाइस पार्क बनाएंगे, और बाकी जो लैंड है वो मार्केट रेट पर बेच करके हम, जैसे जेनरिक मेडिसिन्स है और हिमाचल प्रदेश में जो ग्रीन इंडस्ट्रीज़ है उनको प्रमोट करने के लिए हम उस क्षेत्र को जो है इस्तेमाल करेंगे। सर, अभी आप कुछ जिलों के दौरे पे भी गए थे, इस प्रकार के उद्योग स्टार्टअप करने जा रहे हैं? नहीं, अभी तो मैं गया था, मेरा मकसद था हिमाचल प्रदेश में जो बॉर्डर एरियाज़ हैं वहाँ पे जो इलीगल माइनिंग है उसको रोका जाए, और हमने सरकार को और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को सख्त आदेश दिए हैं, चाहे BBND एरिया है, चाहे ऊना है, चाहे कांगड़ा के बॉर्डर एरियाज़ है, चाहे सिरमौर के एरियाज़ है, वहाँ पे सख्ती से निपटा जाए इलीगल माइनिंग के लिए। चाहे किसी भी ओहदे पे बैठे हुए लोग हैं उनके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए, और मैंने खुद भी और मुख्यमंत्री के मुझे आदेश थे कि कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं की जाएगी, और मैंने एडमिनिस्ट्रेशन को स्पष्ट रूप से कहा है कि ये आदेश मुख्यमंत्री के हैं, चाहे सत्ता पक्ष के लोग चाहे विपक्ष के लोग जो कुर्सियों पे बैठे हैं उनकी बात को ना माना जाए, और जो गलत काम करता है, इलीगल काम करता है, उसके खिलाफ अकॉर्डिंग टू द लॉ सख्त एक्शन लिया जाए।